સુરતના પાંડેસરામાં જિહાદ વેપાર થઈ રહ્યો હોવાનો હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યા। હિન્દુ વેપારીઓને પાંડેસરા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં દબાવવામાં આવે તેવી ફરિયાદ કરવામાં આવી। ત્યારે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા પાંડેસરા જીઆઈડીસીમાં રેલી કાઢી પાંડેસરા પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા અને હિન્દુ સંગઠનો સાથે વેપારીઓ પાંડેસરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગઢવીને રજૂઆત કરી હતી અને વિધર્મી દ્વારા હિન્દુઓ સાથે વેપાર કરી તે વેપારના રૂપિયાથી લવ જિહાદ અને લેન્ડ જિહાદમાં રૂપિયા વાપરવામાં આવે તે પ્રકારના ગંભીર આરોપ લગાવ્યા। ત્યારે પાંડેસરા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મિલની અંદર કોલસાથી બનતી રાખોડી બાબતે બબાલ થઈ હતી અને હિન્દુ વેપારીને માર મારી ધમકાવવામાં આવ્યો હતો। પાંડેસરા પોલીસે આરોપીને પકડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। जी नरेंद्र भाई, आज પાંડેસરા में તમે મોરચા કાઢવામાં આવ્યો હતો, રેલી શું છે? आज समस्त हिंदू संगठनों के आगेवानों और समस्त हिंदू परिवार द्वारा एक विशाल मोर्चा पांडेसरा जीआईडीसी में हमने निकाला है। मुद्दा ऐसा है कि पिछले गत कई वर्षों से यहाँ पर विधर्मी लोग जो व्यापार जिहाद चला रहे हैं, मतलब हमें किसी के व्यापार करने से दिक्कत नहीं है, किंतु वे लोग हिंदू व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं। हिंदू व्यापारियों को डरा के अपना जबरदस्ती का व्यापार स्थापित करते हैं और उसी व्यापार से पैसे कमाकर वो लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद में जो ये फाइनेंस जनरेट करके यूज कर रहे हैं, तो उसी के विरुद्ध में आज विशाल मोर्चा निकाला ताकि भविष्य में ये जो विधर्मी है इस तरह से व्यापार जिहाद के तहत किसी को डरा कर अपना व्यापार ना स्थापित करे। उसी संदर्भ में आज हम पांडेसरा पुलिस स्टेशन पीआई श्री को ज्ञापन देने आए कि भाई जो पांडेसरा में लुखा तत्व है उनके कान पे ये बात डालने आए कि इस तरह से जमीन में जमीनी हकीकत है। तो पीआई श्री का जो पांडेसरा पुलिस के थानाधिकारी उनका बहुत ही पॉजिटिव हमें रिस्पांस रहा और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर इलीगल एक्टिविटी मेरे विस्तार में होती है और इस तरह से धर्म के नाम पर अगर व्यापार में कोई टारगेट करके जबरदस्ती आपको व्यापार बंद करवा रहा है तो उसमें आपको कहीं भी लगे तो आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। और दूसरा, मैं इस मीडिया के माध्यम से मिल मालिकों को भी आह्वान करना चाहता हूं कि कृपया करके आप हमारे धर्म, हमारे परिवार, हिंदू परिवार के लोगों को रोजगार दें, इस तरह के विधर्मियों को रोजगार ना दें ताकि वो अपने ही पैसों से, हमारे ही पैसों से पैसा कमाकर हमारे ही लोगों पर अत्याचार करे, हमारे ही लोगों को मारे। तो मिल मालिकों को भी जागरूक होना होगा, हमारे सारे हिंदू समाज को इस विषय में जागरूक होना होगा। पुलिस हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन हमें जागरूक होना होगा कि हम इन्हें व्यापार ना दे। फिर अगर ये जबरदस्ती आते हैं तो प्रशासन के साथ मिलकर हम इन लोगों पर कड़क से कड़क कार्रवाई करवाएंगे। आगे की मांग आपकी क्या रहेगी? हमारी आगे की मांग यही रहेगी कि इस तरह की जो कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं जो डरा धमका कर अपना हिंदू व्यापारियों को डरा धमका कर अपना व्यापार स्थापित करते हैं, ऐसे लोगों को व्यापार में ना आने दिया जाए, ऐसे लोगों से व्यापार ना किया जाए। अच्छे लोग जो व्यापारी विचारधारा के लोग हैं उनके साथ व्यापार करें, यही हमारी मांग है। जी, आपका नाम क्या? आज पांडेसरा पुलिस स्टेशन में मोर्चा लेके आए हो, क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह है। आज का आवेदन लेके आने का उद्देश्य यह है कि हाल ही में 22 तारीख को हमारे एक हिंदू भाई जो हैं उन पे हमला हुआ था अशोक सिंह जी पर। उसको हम लोगों ने उस विषय का संज्ञान लिया कि मुसलमानों ने एक धमकी दी है उनको कि अब भविष्य में इस व्यवसाय में आए तो तुमको ख़त्म कर देंगे। उस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पीआई साहब के पास जो है ज्ञापन देने के लिए आए थे। एक मूक रैली हम लोगों ने निकाली थी और इसका हम इंडस्ट्री को भी संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर भविष्य में इस चीज़ पे रोकथाम नहीं लगी और मुस्लिमों को इसी तरह अपने व्यवसाय में घुसाया तो ये एक लव जिहाद की तरह ये एक प्रकरण बनेगा। और जिस तरह कश्मीर और पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो सूरत को बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इनकी टोकरी है, 40-40 के टोकरी में लोग बैठते हैं, बाहर व्यापारियों को धमकाते हैं, हिंदू व्यापारियों को बोलते हैं कि भाई आप यहाँ आएंगे तो आपको जान से मार देंगे। उसका जीवंत जो है उदाहरण अशोक सिंह जी अभी आईसीयू में पड़े हुए हैं और अशोक सिंह जी पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, सर पे लगा हुआ है, जानलेवा हमला किया है। तो इसको देख करके बाकी हिंदू इस व्यवसाय में नहीं आएगा, तो उनका जो उद्देश्य है वो फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। तो अपने उद्देश्य में फलित हो उससे पहले प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, इन पे कड़ी धाराओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आगे चल के हिंदुओं के लिए व्यापार जगत से जुड़े लोगों के संरक्षण में पुलिस प्रशासन और इंडस्ट्री क्या कदम उठाएगी, इसके लिए हम इसका इंतजार करेंगे और नहीं इसके आगे इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। समस्त हिंदू समाज इस आंदोलन को आगे लेके चलेगा।
किस तरह का व्यापार किया जा रहा था आपको हिंदू समाज में? ये अशोक सिंह जी द्वारा फ्लाई एश वेस्टेज होता है, वेस्टेज का काम था। उस वेस्टेज को लेकर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, ज्यादातर जो है बंगाल और वेस्टेज में मुस्लिम लोगों का आधिपत्य है और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यहाँ आकर के उस व्यवसाय को करे। वही उन लोगों ने धमकी दिया कि अगर इस व्यवसाय में दोबारा आओगे तो तुमको जान से मार देंगे। तो भाव के बारे में क्या कहना चाहते हो? अमुक तो भाव तोड़ के माल देते हैं, भाव ज्यादा दे के माल देते हैं। देखिए, पहले क्या था कि ये इंडस्ट्री के लोगों का शोषण करते थे, इंडस्ट्री के लोगों से पैसा लेते थे। अशोक सिंह जैसे लोग आए तो उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से कुछ मांगा नहीं, बोला कि इसका जो भी होगा वेस्ट का हम ले लेंगे, उसमें प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, मगर आपसे कुछ नहीं लेंगे। वो चीज़ मुसलमानों को खला, उनको लगा कि ये हमारे डबल आवक का धंधा था जो हिंदुओं के आने से कम हो गया, इसलिए उन्होंने गैंग बनाया। गैंग बना करके वो सक्रिय हैं जीआईडीसी पर। मगर अभी पीआई साहब ने हमसे ये कहा है कि आप आश्वस्त रहिए, कड़ी धाराओं में काम करेंगे और पांडेसरा पुलिस स्टेशन में अब कभी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और इन पे कड़ी कार्रवाई होगी, उसका हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है उन्होंने। જી સાહેબ, આજે આ લોકો મોરચા લઈને આવ્યા છે, શું છે સાચું? 3 દિવસ પહેલાં અહીંયા પાંડેસરા વિસ્તારમાં એક બનાવ બનેલો હતો, જેમાં જે મિલની અંદર જે કોલસો વપરાય છે, કોલસાની જે રાખ આવે છે, રાખોડી કહેવામાં આવે છે, એ રાખોડીનો ધંધા લગત બંને વેપારીઓની માથાકૂટ હતી। એ અનુસંધાનમાં અશોક કુમાર છે એને માર મારેલો હતો બીજા વ્યક્તિએ, અને એ વ્યક્તિના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને હાલમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। એના વિશે એવું છે કે એ લોકો એવું કહેવા માંગતા હતા કે ભાઈ આ જે હિન્દુ છે એના ઉપર આ જે મુસ્લિમ વેપારીએ માર મારેલો છે, તે અનુસંધાને બીજી વાર બનાવ ન બને તેનું તકેદારી રાખવામાં આવશે અને જે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એ ચોક્કસ કરવામાં આવશે અને તકેદારીના ભાગરૂપે પોલીસ પેટ્રોલિંગ, પોલીસનું જે બી કાંઈ પોલીસ કરી શકશે કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ફરિયાદમાં એક છે અને તપાસમાં જો બીજા નીકળશે એ પ્રમાણે આગળ તપાસ ચાલુ છે। હા, આરોપી પકડાઈ ગયો છે, રિમાન્ડ લઈને એની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે। મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।